बहुत समय पहले मथुरा के सिंहासन पर बैठा था कंस, अहंकार, क्रूरता और भय का जीवित रूप। एक रात जब कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को रथ पर विदा कर रहा था, अचानक आकाश से गूंज उठी आवाज, हे कंस, तेरी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। कंस का चेहरा सफेद पड़ गया, डर उसके सिंहासन पर बैठ गया। उसी रात से कंस का पाप आरंभ हुआ। उसने अपनी ही बहन को कारागार में डाल दिया। एक एक कर उसने देवकी के 6 बच्चों को मार डाला, पर नीति अपने मार्ग से कभी नहीं हटती। 8वीं संतान की रात्रि थी। भाद्रपद मास की अंधेरी आधी रात। मूसलाधार वर्षा, बिजली की गर्जना, आकाश कांप रहा था। कारागार की दीवारें हिलने लगीं। जंजीरें स्वयं खुल गईं। वसुदेव के हाथों की बेड़ियां टूट गईं। देवकी की गोद में नीले प्रकाश का एक बालक प्रकट हुआ, आंखों में ब्रह्मांड, होठों पर मुस्कान और मुख से ऐसा तेज कि अंधकार भी झुक गया। वसुदेव ने उस बालक को टोकरी में रखा और यमुना की ओर चल पड़े। नदी स्वयं 2 भागों में बंट गई। उस रात गोकुल में नंद और यशोदा के घर एक साधारण बालक ने जन्म लिया और कारागार में भगवान ने बालक का रूप त्याग दिया। गोकुल में सब कुछ बदल गया। यशोदा मैया का घर प्रेम से भर गया। छोटा सा कान्हा, माखन में हाथ, आंखों में चंचलता और होठों पर सदा शरारती मुस्कान। कान्हा बोलना सीखते ही गाने लगा, चलना सीखते ही दौड़ने लगा और हंसना सीखते ही पूरे गोकुल को अपना बना लिया। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा। वह सुंदरी बनकर यशोदा के घर पहुंची। कृष्ण को गोद में उठाया, अपने विषैले स्तन से दूध पिलाने लगी। कान्हा मुस्कराया और उसने पूतना के प्राण खींच लिए। गोकुल में पहली बार लोगों ने जाना, यह बालक साधारण नहीं है। कान्हा बड़ा होने लगा। उसका प्रिय काम माखन चोरी। वह अपने मित्रों के साथ छतों पर चढ़ता, हांडी फोड़ता और माखन खाता। यशोदा पकड़ लेती, कान्हा आंखों में आंसू भर लेता और पूरा ब्रज फिर से हंस पड़ता। यमुना नदी में कालिया नाग नामक भयानक सर्प रहने लगा। नदी का जल विषैला हो गया। कृष्ण ने नदी में छलांग लगा दी। घंटों तक जल में संग्राम हुआ। फिर कृष्ण नाग के फन पर नृत्य करने लगे। कालिया हार गया। यमुना पुनः पवित्र हो गई। इंद्र को अहंकार हो गया। उसने ब्रज पर भयंकर वर्षा कर दी। कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रात ब्रजवासी उसके नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र झुक गया। देवताओं ने कृष्ण को प्रणाम किया। जब कृष्ण बंसी बजाते, पक्षी उड़ना भूल जाते, नदियां बहना भूल जाती और राधा स्वयं को भूल जाती। उनका प्रेम संसार का सबसे पवित्र प्रेम था, न स्वार्थ न मांग, केवल समर्पण। कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन खेल है, प्रेम ही पूजा है और मुस्कान सबसे बड़ी शक्ति।